तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब की बार पटवारी पार 2023 जो हमारा एग्ज़ाम होगा अगले साल, उसका पटवारी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम जीके का सिलेबस। तो मैथ्स का आपका हो गया है, हिंदी का भी आपका हो गया है, इंग्लिश की आपकी कल आपकी क्लास लगेगी और जीके का हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टडी विद हिमाचली मास्टर को करेंगे हम आज। जो जीके का सेक्शन आपका पटवारी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, पटवारी एग्ज़ाम जीके सिलेबस, तो जिसमें हम जो हमारा सिलेबस है जीके का, इसमें आपकी इंडियन जीके और एचपी जीके पूछी जाएगी। तो ज़्यादातर आपकी एचपी जीके पूछे जाएगी। जो आपकी एचपी जीके है उसके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हो गए। देखो, पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँगा, ठीक है। एचपी जीके के आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर। और जो आपकी इंडियन जीके हैं उसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस के आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और कंप्यूटर के भी उसमें 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं और स्पोर्ट्स के भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो बात करते हैं अगर हम सिलेबस की, तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी। हिस्ट्री में आपकी एचपी हिस्ट्री भी होगी और इंडियन हिस्ट्री भी होगी, ठीक है। ज़्यादातर आपकी जो हिमाचल की जीके होती है वो पूछी जाएगी। और पॉलिटी इंडियन भी होगी, एचपी होगी। इकोनॉमिक इंडियन भी होगी, एचपी भी होगी। आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये है कि जिसमें आपके हिमाचल के जो रीति रिवाज होते हैं, मेले वगैरह होते हैं, त्यौहार वगैरह होते हैं, उसको भी पूछ। नृत्य कला होगी आपकी, या कोई संगीत हो गया, तो किस राज्य से रिलेटेड है वो चीज़ भी आपसे पूछी जाएगी। सर्वे हो गया, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जरूर। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स। तो ये है आपका 25 में से 25 टारगेट एचपी पटवारी 2023। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बार 25 में से 25 जीके के क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे। ये मैं आपको रिटर्न में लिख के दे दूंगा। अगर आप हमारे साथ मिल के तैयारी करेंगे तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अदरवाइज़ मेरे बोलने से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा और बाकी जो ये चीज़ें हैं ये आपको सारी कवर करवाई जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि हिंदी में आपके कौन कौन से टॉपिक है और आपको कौन कौन से टॉपिक डीपली पढ़ने हैं और कौन से थोड़े कम पढ़ने हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। देखो, जीके में आपका जो सिलेबस है उसमें पूछा जाएगा, जो इंडियन जीके होगी हमारी, भारत का इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो महल किस राजा ने बनाया या किस राजा की शासनकाल में क्या हुआ था, ये चीज़ें पूछते हैं। और हिमाचल में भी आपसे ज़रूर ये पूछी जाएगी कि जैसे राजाओं ने क्या कुछ किया है, राजाओं ने कौन से मंदिर बनाए हैं या कौन से राजा ने क्या चीज़ें लागू की है, ये चीज़ें आपकी ज़रूर पूछी जाएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एचपी जीके से 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके एचपी जीके के ही आएंगे। इंडियन जीके वो जो आपकी हो गई उसमें 5 से 6 क्वेश्चन हो गए, बट एचपी जीके का बहुत रोल है इसमें। और जो हमारे पड़ोसी देश है और उनकी राजधानी, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और लोकगीत, मतलब जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, हमारा कल्चर है, लोक संगीत है, कि जैसे भुंडा त्यौहार कहाँ का हो गया, चंबा का मिंजर मेला और रामपुर का लवी मेला। त्यौहार में आपकी ये चीज़ आती है, जैसे होली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और आपका शिवरात्रि कहाँ मनाई जाती है और रेणुका किस चीज़ के लिए फेमस है, ये चीज़ें आपकी इस मेले और त्योहारों में आएगी। हिमाचल प्रदेश का इतिहास और राजाओं के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो हिमाचल का हमारा इतिहास है उसको बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक के जितने भी पटवारी एग्ज़ाम हुए हैं हमारे अभी तक के 2015, 16, 19 और उससे पहले भी, उस पर ज़्यादा अगर आपको एचपी जीके ही आती है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एचपी जीके के ऊपर फोकस करना है। और हिमाचल प्रदेश की नदियाँ और झरने, नदियाँ हमारी 5 मेन नदियाँ हैं जो आपको करवाई जाएगी, और झरने जैसे गर्मपारी के झरने कहाँ कहाँ हैं, ये चीज़ें ये आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल का मतलब मेरा ये है कि जो हिमाचल में आपके मुख्य मुख्य पर्यटक स्थल कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आपको सारी करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश की भाषा एवं मुख्य खान पान, हाँ मतलब जैसे चंबा में कौन सी बोली बोली जाती है, बिलासपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, सोलन में कौन सी बोली बोली जाती है, ये भाषा के में आएगा। और मुख्य खान पान में ये होता है कि जैसे सिड्डू कहाँ फेमस है, ये चीज़ें।
और पर्यावरण के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना, हाँ ये जल परियोजना है जो आपकी, ये बहुत बार पूछी जाती है, तो ये सारी आपको करवाई जाएगी। वन्य जीवन अभ्यारण्य, इसका मतलब ये होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि आपकी कुल्लू में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और आपकी ये इंडिया में भी पूछ सकते हैं, और हिमाचल में तो आपसे पूछी जाएगी ये चीज़। और साइंस में आपकी जो विज्ञान है उसमें आपके पूछेगा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायनिक विज्ञान, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। साइंस के तो हो सकता है तो 5 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पिछली बार जो 2019 में एग्जाम हुआ तो 4 से 5 क्वेश्चन थे इसमें। तो भारत व हिमाचल की मुख्य परियोजना, हाँ परियोजना ऐसे है कि गैस जो आपकी उज्ज्वला योजना, ये कब लागू हुई, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई, ये आपकी मुख्य जो योजना है ये आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। और खेल एवं खेल पुरस्कार 2019 में भी क्वेश्चन बने थे, तो आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको पढ़ना होगा। और जो खेल पुरस्कार होते हैं कि कौन अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, ये सब भी आपको कवर करना होगा। और महत्वपूर्ण दिवस, इसमें भी जो आपके इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उसमें भी आपसे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2019 में जो पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस हो गए वो सारे आपको पढ़ने होंगे। भारत व हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मतलब ये होगा कि पॉलिटी में भी आपसे पूछा जाएगा कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जानते हैं, पहाड़ी गांधी का नाम किस दिया गया, ये सब कुछ आपका हिमाचल जो जीके है और राजनीति में ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो ये साथ सिलेबस, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको सारी क्लासें यूट्यूब चैनल हमारा मिल जाएगी स्टडी विद हिमाचली मास्टर में। तो इस बार 25 में से 25 जो आपके नंबर है वो सारे आने चाहिए। आपको तैयारी फुल अच्छे से करवाई जाएगी और डेली आपकी क्लासेस होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या जो पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, आपके जितने फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके कोई नॉन में हो गया, तो सब उन मित्रगण को ये वीडियो शेयर कर दो और उनसे कहो कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी पटवारी की, तो जल्द ही जल्दी वो अपना पढ़ाई शुरू कर दे और अपना 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसको पार करके पटवारी बन जाए। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक सिलेबस या कोई चीज़ छूटी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करें कि सर आपने ये चीज़ इसमें नहीं लिखी, तो उस चीज़ को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जो 2000 अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए पटवारी के, जो 2015, 16, 19 या उससे पहले, उन सब को मैंने एनालाइज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका जो सिलेबस है उसको निकाला है। बट अभी तक हम पुराने सिलेबस की बात करें, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई कि क्या सिलेबस रहेगा, बट रीजनिंग तो उसमें नहीं आती। इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन आपके जीके, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स और 25 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। तो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर बनता है, 90 मिनट का इसमें टाइम होता है। तो जीके में आपके 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं, मैथ्स में भी आपके 20 से ऊपर नंबर आ सकते हैं, हिंदी में तो 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं, और इंग्लिश में जिसकी अच्छी इंग्लिश है उसके तो 25 में से 25 आ सकते हैं। बट एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 20 नंबर कहीं नहीं गए। तो आप मान के चलो कि 90 नंबर कहीं नहीं गए आपके। अगर आपके पिछली बार की अगर हम बात करें तो 80 से ऊपर वाले को लिया था, वैसे तो 70-72 नंबर वाले को भी लिया था जो कैटेगरी में थे, बट अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं तो आप समझ लो कि आप सेफ जोन में हैं और आपकी सिलेक्शन होने के 100% चांस है। तो बस इस बार पूरे दिल से तैयारी करना शुरू कर दो और जितना हो सके डेली इन सब चीज़ों को पढ़ो। 1-1 घंटा भी अगर आप इन सबको देते हो तो 4 घंटा अभी नॉर्मल होता है। अभी देखो इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई कि 2023 में या 2022 के एंड में ये एग्ज़ाम होगा ही होगा, बट 2023 में तो ज़रूर होगा। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, तभी आपको 100 में से आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये था जीके का सेक्शन जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते कल नेक्स्ट क्लास में। जीके के आपके मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स के आप सिलेबस कवर हो गया, हिंदी का भी आपका सारा कवर हो गया, इंग्लिश का आपका कल आपकी इंग्लिश की क्लास लग जाएगी
और स्टडी विद हिमाचली मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही तैयारी करते रहें पटवारी की। जय हिंद, वंदे मातरम।